please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और सीधे अभी रुख करेंगे, अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष। वोट शेयर की दृष्टि से भी हमारे वोट शेयर में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उसका प्रचार का केंद्र बिंदु था। 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार चली, वो कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार, उसका कुशासन, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने किया हुआ तुष्टीकरण की पॉलिसी, खराब कानून और व्यवस्था, दलित उत्पीड़न के आंकड़े कर्नाटक की स्थापना के बाद सबसे ऊपर जाना, महिला उत्पीड़न के आंकड़ों को भी जेट गति से उसमें वृद्धि हुई थी और करीब 3700 किसानों ने ये 5 साल के अंदर आत्महत्या करी और देश भर में सबसे ज्यादा 173% के रेट से किसान आत्महत्या की वृद्धि हुई। मैं मानता हूं ये सारी चीजें एक विफल सरकार की परिचायक है। इसको मुद्दा बनाकर हम चुनाव लड़े थे। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लिए जो किया, कर्नाटक के लिए जो किया, कर्नाटक की जनता को जिस प्रकार से कर्नाटक को विकास को गति देने के लिए केंद्र से सहायता करी, कई सारे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स दिए, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा धन और आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्नाटक के लिए किया। ये दोनों चीजों को लेकर हम कर्नाटक के चुनाव में श्री येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में गए और मुझे आनंद है कि कर्नाटक की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। ये मैंडेट कांग्रेस के विरुद्ध का है। जेडीएस भी उसी जगह जीती है जहां परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन निर्बल रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था, भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत थी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं मानता हूं कि ये मैंडेट एंटी कांग्रेस मैंडेट है। इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी भी डायमेंशन से देखे तो नहीं। उनके आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हारे, मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हारे हैं, दूसरी सीट पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए हैं। ये बताता है कि मैंडेट कांग्रेस विरोधी मैंडेट है, कांग्रेस के शासन के खिलाफ का मैंडेट है। और कई लोग एक अपप्रचार खड़ा करने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का क्लेम क्यों किया। अब मैं कहना चाहता हूं, पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं, तो क्या फिर से चुनाव कराया जाए? पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में सबसे पहला अधिकार किसी एक दल का अगर सरकार बनाने का बनता है तो सबसे बड़े दल में के रूप में जो उभरे हैं वो पार्टी का बनता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का है। और अगर हम सरकार बनाने का दावा न करते तो कर्नाटक की जनता के मैंडेट के खिलाफ का काम होता, कर्नाटक की जनता के मैंडेट के अनुरूप काम नहीं होता। इसलिए हमने सरकार बनाने का दावा वहां के राज्यपाल के समक्ष रखा था। 104 सीटों के मैंडेट के बाद और विशेष रूप से कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट के बाद हमने दावा किया है। मैं उसमें कोई भी अनुचित बात नहीं देखता। जनता दल एस के भी चुनाव प्रचार का मीन निकाल दीजिए। जनता दल एस का पूरा चुनाव प्रचार कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की नाकामियों के खिलाफ रहा। उन्होंने भी
एंटी कांग्रेसी मैंडेट को जहां वो मजबूत थे वह एनकेस कर जीत प्राप्त की है, जितनी भी सीटों पर जीते हैं। तो परिणाम बहुत स्पष्ट बताते हैं कि जनता ने कांग्रेस को नकारा है और जो कांग्रेस को हरा सकता था वहां पर जनता ने उसको जिताया है। यही कारण है जो दिखाई पड़ने वाले कंफ्यूज मैंडेट का। मगर मैं इसको कंफ्यूज मैंडेट इसलिए नहीं मानता कि मैजिक फिगर से, जादुई आंकड़े से सिर्फ हम 7 सीट दूर रहे। बीजेपी लगभग 13 सीटें नोटा से भी कम मार्जिन से हारी। सिर्फ बेंगलुरु क्षेत्र में 6 सीटें हम नोटा से कम मार्जिन से हारे। ये बताता है कि बीजेपी को मैंडेट देने के लिए जनता ने पूरा प्रयास किया है। और आज जब सरकार बनाने के लिए जेडीएस और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उस वक्त कर्नाटक की स्थिति यह है कि कर्नाटक की जनता जश्न नहीं मना रही है, जेडीएस और कांग्रेस जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए इस देश की जनता को कि वो किस बात का जश्न मना रहे हैं। उनकी सीटें पहले थी 122, उसमें से 78 सीटें हो गई, इस बात का जश्न मना रहे हैं। उनके आधे से ज्यादा मिनिस्टर हार गए, उसका जश्न मना रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री हार गए, उसका जश्न मना रहे हैं। चुनाव के पहले उनके पास 3 मुख्यमंत्री थे, अब 2 हो गए, इसका जश्न मनाते हैं। या पीपीपी हो जाने का जश्न बना रहे हैं। सिर्फ पंजाब, पांडिचेरी और परिवार में कांग्रेस बचकर रह गई है, इसका जश्न बना रहे हैं। कांग्रेस ने यह बात देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस चीज का वो जश्न मना रहे हैं। और जेडीएस ने भी स्पष्ट करना चाहिए कि 37 सीट जीतने का आप जश्न मना रहे हो, 80% से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त होने का जश्न मना रहे हो। जेडीएस भी जमानत किस चीज का मना रही है, ये दोनों पार्टियों ने जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। मित्रों, चुनाव के कुछ समय पहले से ही कांग्रेस ने अपनी करतूतों के आधार पर ये नाप लिया था कि वो चुनाव हारने जा रही है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि कर्नाटक का चुनाव अपने आप में किस तरह से चला है। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने सारी मर्यादाओं को पार किया। क्षेत्रवाद के मुद्दे बार बार उठाते रहे, कभी भाषा का मुद्दा उठाया, कभी झंडा का मुद्दा उठाया, हिंदू धर्म के विभाजन का मुद्दा उठाया, लिंगायत को स्पेशल स्टेटस देने का मुद्दा उठाया, एसडीपीआई और पीएफआई जैसी घोर देश विरोधी संस्थाओं को साथ में लेकर चुनाव लड़ा। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं ST/SC एक्ट को नाबूद कर दिया है, ऐसा चुनाव प्रचार में एक झूठा प्रचार किया, दलितों को भड़काने का प्रचार किया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार से धनबल का भी उपयोग किया गया। मुख्यमंत्री की स्वयं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकम टैक्स किसी कंप्लेन के आधार पर जब रेड करती है तो रेड के अंदर ढेर सारी रकम, ढेर सारा पैसा जब्त किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में, जिससे चुनाव आचार संहिता के हिसाब से 10 चुनाव विधानसभा के लड़े जा सकते हैं। इतना पैसा बांटने का हिसाब किताब जब्त होता है। और उन